बताओ, सबसे पहला क्वेश्चन तुमसे है, बताओ भारत पे सबसे पहले आक्रमण किसने किया? भारत पे सबसे पहला आक्रमण बताओ। भारत पर बताओ, हम लिख रहे हैं तब तक तुम बताओ। तब तक मोहम्मद गौरी। अच्छा, पुर्तगाली। कौन सी दुनिया में हो पुर्तगाल? पुर्तगाली नहीं, वो मोहम्मद गौरी। इससे पहले एक नाम था मीर कासिम। मीर कासिम नहीं, सबसे पहले डेरियस प्रथम, ईरान का। डेरियस प्रथम, ठीक है, ये था। ईरान से। कौन से वंश का था? इसका वंश पूछ लिया जाता है। डेरियस प्रथम कौन से वंश का शासक था? तो ये हखमनी वंश का था। कौन से वंश का था? हखमनी वंश का। हमने बता रखा है इसको पहले भी, है ना। तो डेरियस प्रथम था जो सबसे पहले भारत पे आक्रमण किया था। वास्तव में ये कौन था? तो ये एक ईरानी शासक था। ईरान को उसमें ईरान ना कह करके फारस कहते थे, है ना। तो फारसी व्यक्ति था, इसको ईरानी भी कह सकते हो, है ना। ईरान कहाँ पे है? इधर यहाँ पे देखोगे तो ये तुमको मिलेगा कुत्ते की पूंछ जैसा पाकिस्तान, इधर तुमको मिलेगा अफगानिस्तान। उसके बाद में इधर जहाँ हमने लिखा है इधर वाला एरिया, ये क्या हो जाएगा? ईरान वाला हो जाएगा। तो ये बंदा इधर ही से आया था भारत में सबसे पहले, है ना। तो भारत में सबसे पहला आक्रमण किसने किया था? डेरियस प्रथम ने किया था। ये कौन से वंश का था? तो हखमनी वंश का था। कहाँ से आया था? तो ईरान से आया था। सिंपल सी बात है ना, फारस से आया था, ठीक है। अब अच्छा बात करें, ये तुमको नाम से लग रहा होगा कि ये मुस्लिम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन हमारे यहाँ मुस्लिम से पूछे जाते हैं कि सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन है। तो क्वेश्चन ध्यान रखना, भारत पे आक्रमण करने वाला पहला विदेशी तो हो जाएगा डेरियस प्रथम। अगर पूछा है भारत पे आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी, तो वो ये नहीं होगा, तब कौन हो जाएगा? मीर कासिम हो जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी। इसको ऐसा ना देख करके थोड़ा वंश के हिसाब से देख लेते हैं, है ना। सीधे देखते हैं हम कौन कौन आया, है ना। मुस्लिम आक्रमणकारियों में देखेंगे तो मुस्लिम आक्रमण। अच्छा पूछो, ये क्यों पूछा जाता है? मुस्लिम ही क्यों आता है बार बार? मुस्लिम इसलिए आता है ना क्योंकि ये टिक गए यहाँ पे आके, है ना। बाकी रुके नहीं, बाकी आए गए। इनमें भी बहुत सारे आए और गए, लेकिन इनमें से कुछ है जो रुक गए, है ना। तो मुस्लिम आक्रमणकारियों में दो प्रकार के लोग आए। कितने प्रकार के आए? दो प्रकार के आए। कौन कौन से? कौन कौन से आए? एक आए अरबी। एक कौन से आए? एक आए अरबी। अफगानी? अफगानी नहीं, इनको कहते हैं तुर्क। तुर्क, है ना। एक आए अरबी और एक आए तुर्क। अरबी कौन है? जो इधर से आए होंगे, है ना। अरब कहाँ? इधर से नहीं, सॉरी, इधर नीचे, इधर कहीं, है ना। अरब प्रायद्वीप से आए होंगे, है ना। जिसको क्या कहते हैं आज के समय सऊदी अरब कहते हैं, यूएई जहाँ पे है, कतर, बहरीन, ये सब, ओमान वगैरह, है ना। ये सब कहाँ पे है? जो अरब प्रायद्वीप यहाँ पे तुम देखते हो ऐसा बड़ा बड़ा सा, है ना। सऊदी अरब वाला सबसे मेन तो वही है ना। तो समझ लो जो सऊदी अरब साइड से आए हैं वो कौन से जाएंगे? अरबी आक्रमणकारी हो जाएंगे। सॉरी। तो अरबियों में किसका नाम तुम जानते हो? अरबियों में एक ही नाम है, मोहम्मद बिन कासिम का, जिसको तुम जानते हो, है ना। फिर आता है तुर्क। तुर्क से कहाँ, ये कहाँ से आए होंगे? तुर्की से आए? ऐसा नहीं है ना। वो तुर्की जगह का नाम है, अब तो उसका नाम भी परिवर्तित हो गया, तुर्की भी नहीं रह गया, अब तो तुर्की हो गया, है ना। तो ये तुर्की से नहीं आए थे, ध्यान रखना, ये तुर्की से नहीं आए थे। ये तुर्क एक जनजाति थी। तुर्क क्या है? एक जनजाति थी। और ये तुर्क जनजाति यहाँ अफगानिस्तान में रहती थी, ठीक है। तुर्क जनजाति कहाँ रहती थी? अफगानिस्तान में रहती थी। तो ये तुर्क थे, ये क्या थे? ये एक जनजाति थी, ना कि ये तुर्की से आए थे। सॉरी, खांसी इतनी आ रही है, क्या ही बताएं। तो यहाँ पे तुमको नाम बहुत सारे तुमने सुने होंगे। एक होता है सुबक्तगीन। सुबक्तगीन नाम सुना है, नहीं सुना? सुबक्तगीन आया लगभग 986 ईस्वी में। कब आया? लेकिन तुर्कों में थोड़ा एक अलग वो आदत थी ना कि ये आते थे, रुकते नहीं थे, लूट के चले जाते थे। ऐसा इसमें अरबी वाले ने भी किया। अरबी में कौन आया? अरबी से शुरुआत करते हैं, यहीं से देख लेते हैं। अरबी में सबसे पहले कौन? एक ही आदमी आया, इसका नाम था मीर कासिम, है ना। इसको मिटा के तुमको हम, मीर कासिम नहीं है, मोहम्मद बिन कासिम है। क्या है? वो गलती से हो गया था, मोहम्मद बिन कासिम, है ना। तो ये अरबी आक्रमणकारी है। तो भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम। पर ये भारत में रुका नहीं, ध्यान रखना, ये भारत में रुका नहीं। सबसे पहले आक्रमण करने आया तो ये कब आया? जैसे तुम अगर डेरियस की बात करो तो डेरियस आया था 518 ईस्वी में। डेरियस कब आया था? 518 में, है ना।
इसके बाद में साइरस भी आया, वो आया लगभग 550 में, है ना, 550 ईस्वी के आसपास, है ना। लेकिन अगर इसकी बात करें, ये मोहम्मद बिन कासिम, ये कब आया? तो ये आया 712 ईस्वी के समथिंग। कब आया? 712 ईस्वी के समथिंग इसने पहला आक्रमण किया भारत पे, और भारत से खूब सारा इसने लूटा और लूट के वापस चला गया, रुका नहीं भारत में, है ना। इनका काम ये क्या था? केवल भारत को लूटो और लूट के निकल जाओ, रुकते नहीं थे, केवल इसीलिए इनको हम आक्रमणकारी कह रहे हैं, है ना। फिर 713 ईस्वी में दोबारा ये आया, फिर लूटा, और ये फिर लूट करके चला गया। भारत में इन्होंने शासन नहीं किया, ये कभी, ये जब आए तब कोई भी शासन नहीं किए। अरब जितने भी आक्रमणकारी आए भारत में रुके नहीं, आए लूट के चले गए। ऐसे में इनको लूटने का अच्छा खासा मिल जाता था तो ये लूट के चले जाते थे, अपना क्षेत्र उनका वही देता था शासन का, यहाँ से केवल पैसे ले जाते थे। क्या ले जाते थे? केवल पैसे ले जाते थे। जब 713 ईस्वी में आया तो इसने क्या किया कि बार बार तो हम जीत ही रहे हैं, तो ऐसा करते हैं इन पर टैक्स भी लगा देते हैं, लूटेंगे भी साथ में टैक्स भी ले लेंगे, है ना, तो एक ऑथेंटिक तरीका हो जाएगा लूटने का। तो इन्होंने टैक्स लगाया। तो सबसे पहला इसको कहते हैं जजिया कर, है ना। ये क्या लगाया इसने? ये एक प्रकार का टैक्स था, ठीक है। जजिया क्या है? एक टैक्स है। लूटने का नया तरीका बना दिया कि अभी मार पीट के नहीं लेंगे, तो अपनी परमिशन से दोगे, और अगर अपनी परमिशन से नहीं दोगे तब मारेंगे, है ना। इसने कहा कि वो जो गैर मुस्लिम होंगे, कौन होंगे? गैर मुस्लिम, है ना। गैर मुस्लिम समझते हो? जो मुस्लिम नहीं है उनसे टैक्स लेगा। बहुत खांसी आ रही है, लेकिन ध्यान रखना जजिया कर जो है ये मुस्लिमों से नहीं लिया जा रहा है, बाकी सबसे लिया जा रहा है। बाकी इधर जो रहने वाले लोग हैं वो है कौन? मुस्लिमों के अलावा हिंदू हैं, जैन हैं, बौद्ध उसमें नहीं उतना ज़्यादा था लेकिन थे तो, है ना, सिख थे। इनसे सबसे टैक्स लिया जाता था। लेकिन इसने क्या किया, थोड़ा मतलब पोलाइट रखा अपने आप को कि ज़्यादा इसकी छवि खराब ना हो पाए, इसलिए अपने आप को क्या कहा कि सबको जजिया नहीं देना है, सबको नहीं देना है। इसने कहा कि अगर जजिया कर से मुक्ति दी किसी बहुत सारे लोगों को, उनमें कौन कौन से? इसमें बच्चे थे कि जो बच्चे हैं इनको जजिया कर नहीं देना है। इसने कहा बूढ़ों को भी नहीं देना, बूढ़ों को भी इसने जजिया कर से क्या रखा? मुक्त रखा। इसने कहा महिलाओं को भी नहीं देना, है ना, महिलाओं को भी इसने जजिया कर से मुक्त रखा। इसने विकलांगों को इससे मुक्त रखा। किसको मुक्त रखा? जितने विकलांग थे उनको मुक्त रखा। 4 बातें याद रहेंगी तुमको। बच्चों से नहीं लिया, बूढ़ों से नहीं लिया, महिलाओं से नहीं लिया और विकलांगों से नहीं लिया। इसमें एक आदमी और छूट गया अभी, उसको कहते हैं ब्राह्मण। और मेन सबसे बात यही है क्योंकि ब्राह्मण से इसने जजिया कर नहीं लिया। कुछ दिन से ये पूछा जाएगा ब्राह्मणों से ऐसा कौन सा है जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया, क्योंकि अभी तो लगा नहीं है, आगे कभी लगेगा तो उसी के हिसाब से पूछा जाएगा, है ना। तो ब्राह्मणों को अलग लिख देते हैं क्योंकि ध्यान रखना इसने ब्राह्मणों को इससे मुक्त रखा कि ब्राह्मणों से जजिया कर नहीं लगेगा, ठीक है। ब्राह्मणों से भी नहीं लगेगा, इनसे किसी से भी जजिया कर नहीं लगेगा। ऐसे कितने लोग थे जिनसे टैक्स नहीं लग रहा था जजिया वाला? 5 लोग थे। कौन कौन से? बच्चे, बूढ़े, विकलांग, महिला और ब्राह्मण। अगर तुम ज्यादा एनालिसिस करोगे तो तुमको पता लग जाएगा ये वही लोग हैं जो कमाते नहीं हैं। बच्चे भी, बूढ़े भी, महिलाओं को भी उस समय ज्यादातर कमाने का उतना अधिकार नहीं होता था, घर के ही काम करती थी। विकलांग वो भी ज्यादा कमा नहीं सकते। और ब्राह्मणों का काम केवल होता था ज्ञान देने का, शिक्षा देने का काम होता था, तो कमाने का उनके पास उतना ज्यादा जरिया था ही नहीं उनके पास, है ना। कह सकते हो उतना ही लेते थे, भीख में या भिक्षा में या क्या कहते हैं उसको, दान में कह सकते हो, है ना। दान में उतना ही लेते थे जितने में वो क्या कर सके, अपना जीवन यापन कर सके, उतना ही लेते थे, ज्यादा कमाते नहीं थे। तो इसने क्या किया, इन सबको इससे मुक्त रखा, ठीक है। लेकिन एक आदमी आया, फिर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन है जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया। ये हम तुमको बता चुके हैं। ब्राह्मणों से जजिया लेने वाला वो शासक कौन है जिसने ब्राह्मणों पे जजिया लगा दिया? आगे चल करके, यहाँ का नहीं है, आगे आएगा, लेकिन यहीं पे जजिया आया तो जजिया को खत्म कर लेते हैं यहीं पे, है ना। तो फिरोज शाह तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक, FST से याद रहेगा, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा शासक है जिसने क्या किया, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। लेकिन फिर कहेगा इसने लगा दिया जजिया कर, एक आदमी फिर आएगा जो हटा देगा, क्योंकि कई बार प्रोसेस चलता है। ध्यान रखना, अकबर मुगल वंश का शासक है, अकबर, जो जजिया कर को फिर से हटा देगा ब्राह्मणों पर से, है ना। फिर आएगा इसका पोता, पोता पर पोता, उसका नाम था औरंगजेब। कौन आएगा? औरंगजेब। और इसने पुनः लगा दिया क्या, जजिया कर पुनः लगा दिया, है ना। फिर लगा दिया जजिया कर।
लेकिन फिर इसी मुगल में, ये दोनों मुगल के ही हैं, तीसरा एक और मुगल आएगा जो क्या करेगा, टोटली खत्म कर देगा, जजिया कर पूर्ण रूप से समाप्त कर देगा। इसके बाद जजिया कर फिर नहीं लगता। उसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। इसने जजिया कर को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया। इसके बाद में जजिया कर तुमको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सब, हाँ, जजिया समाप्त। तुमसे पूछा जाएगा सबसे पहले भारत में जजिया कर किसने लगाया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने, पहला अरब आक्रमणकारी, ठीक है, उसने लगाया। पूछा जाएगा इसे ब्राह्मणों पर किसने लगाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने। पूछा जाएगा सबसे पहले इसको खत्म किसने किया, तो अकबर ने खत्म किया। फिर पूछेगा इसको पुनः किसने लगाया, तो औरंगजेब ने। पूर्ण रूप से जजिया कर को समाप्त करने वाला शासक मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह इसका नाम था, रंगीला बादशाह इसको पदवी में कहते थे, अय्याश टाइप का था। क्वेश्चन है कोई? हाँ, ये 713 में जब आक्रमण किया है, उससे पहले देखो आक्रमण इसने कई बार किए 712 में भी किया, 713 में भी किया, लेकिन 13 में जब वो किया आक्रमण लास्ट टाइम वाला अपना, तो इसने जजिया कर लगा दिया कि बार बार नहीं आएंगे। अब यहाँ पे अपना हम दूत भेजेंगे, बार बार तुमको मारने पीटने नहीं आएंगे, अपना दूत भेजेंगे, उसको तुम अपनी स्वेच्छा से दे देना, जो नहीं देगा वो पिटेगा। ये सिस्टम है ना, ऑथेंटिक तरीका है लूटने का, है ना। जैसे सरकारें अभी लूटती है, जैसे है ना, कहते हैं पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ गए हैं क्योंकि विदेशी मार्केटों में पेट्रोल के दाम बढ़ गए, ऐसे तो कहते हैं सरकारें। तो क्या करती हैं, तुमसे पैसे नहीं मांगती हैं। अच्छा, तुमसे कहें कि सब लोगों को जमा करना होगा रोज 50 रुपए, जमा करोगे? नहीं। क्या करती हैं, अब तुम्हारे तेल पे लगा देती टैक्स कि 34 रुपये 37 रुपये तुम्हारे तेल पे लगा हुआ है, लगा देंगे सरकार टैक्स। अब वो तुमसे ले लेंगे, तुम दे भी दोगे तुम्हारे परमिशन से, अब जबरदस्ती तो है नहीं तुम्हारी। लेकिन रोज पेट्रोल अगर 1 लीटर भी इस्तेमाल करोगे तो मतलब 35 रुपये तुम उनको दे रहे हो, 37 रुपये तुम उनको दे रहे हो, है ना, क्योंकि सरकार तुमसे टैक्स ले रही है। वो तो केवल पेट्रोल पे है, और भी बहुत सारी चीज़ों पे टैक्स लग रहा है, दे रहे हो। दिन भर में तुम कम से कम 100 से ज़्यादा रुपये का टैक्स दे रहे हो, खा रहे हो उस पर भी टैक्स दे रहे हो। समझ रहे बात को? स्वेच्छा से दोगे क्या? सरकारें कहती है तुमको हम दे रहे हैं 2000 रुपये 3 महीने के अंदर। 3 महीने में 2000 आता है, 4 महीने में, 4 महीने में, 3 महीने में, ऐसा कुछ आता है ना, किसान सम्मान निधि 4 महीने में हाँ, तो 4 महीने में सरकार कहती है 4 महीने में तुमको हम 2000 रुपये देंगे। 4 महीने में दिन कितने हुए? 120, है ना। और हर रोज का तुम निकालो 100 रुपये, तो कितने रुपए हो गए? 12,000, है ना, 12,000 रुपये। 12,000 लेकर के 2,000 दे रही, तो तुमको क्या है उसमें कुछ जा रहा है तुम्हारा? ये मिनिमम है। जब तुम बहुत मिनिमम खर्चा करते हो, दिन भर में 1 लीटर पेट्रोल खर्चा करोगे खाली, तो थोड़ा बहुत खाओगे पियोगे, तब हो जाएगा 100 रुपये। चलो अच्छा, आप देखो, अरब देख लिया हमने। अरब का आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम। कासिम आया, उसने लूटा पटा और चला गया, रुका नहीं भारत में। उसके बाद में तुर्क देखते हैं। तो तुर्क में देखोगे तो तुमको तुर्क 2 प्रकार से दिखेंगे। तुर्क में तुमने एक पढ़ा होगा गजनी, है, गजनवी तुमने सुना होगा, है ना, और एक सुना होगा गौर। 2 सुने नहीं सुने? गौर सुने होंगे। तो गजनवी से आने वाले शासक और गौर से आने वाले, ये दोनों ही जगहों के नाम हैं, ध्यान रखना, ये आदमियों के नाम नहीं है। हाँ, ये दोनों ही जगह है अफगानिस्तान में। हमने बताया था तुर्क अफगानिस्तान की क्या है, एक जनजाति है ना। तो वो तुर्क जनजाति जो गजनवी क्षेत्र से आई है, जो गौर क्षेत्र से आई है। गजनवी क्षेत्र से आने वाला आदमी था सुबक्तगीन। कौन था? सुबक्तगीन। कौन आया था गजनवी क्षेत्र से? सुबक्तगीन, है ना। कब आया था? तो 986 ईस्वी, है ना, 986 ईस्वी में आया। और ये रुका भारत में क्या? नहीं ना, ये मार पीट करके चला गया, लूटपाट करके चला गया। कौन? सुबक्तगीन, ध्यान रखना। इसका फिर बेटा आया जिसका नाम था मोहम्मद गजनवी। इसी को जानते हो गजनी के नाम से, मोहम्मद गजनवी। ये आया, गजनवी का आक्रमण तो सुने ही होगे, नहीं सुने? वो तो सुना ही होगा। ये आया और इसको हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसने कई बार आक्रमण किए भारत पे। कितनी बार आक्रमण किए? 17 बार। ये कितनी बार आक्रमण किया भारत पे? 17 बार इसने आक्रमण किया। ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान के सामने वाले वो थे, वो गौरी थे। ये पृथ्वीराज चौहान के सामने नहीं है, ठीक है। इसने भारत पे कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। इसने चालू किया था 1001 ईस्वी से। कब से चालू किया था? 1001 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी तक इसने आक्रमण किया, ठीक है। इतने साल इसका शासनकाल नहीं है, ध्यान रखना। इतने साल में इसने आक्रमण किए, 17 आक्रमण इतने सालों में किए। हाँ, सबसे पहला इसने आक्रमण किया 1001 में, सबसे आखिरी किया 1027 में। ये भारत पे आक्रमण करने का इसका टाइम पीरियड है ना। सबसे फेमस इसमें है 15वां आक्रमण। कौन सा आक्रमण सबसे फेमस है? 15वां आक्रमण हुआ है 1025 ईस्वी में। कब हुआ है? 1025 ईस्वी में सबसे फेमस इसका आक्रमण है, जिसे कहते हैं सोमनाथ लूट। क्या कहते हैं? सोमनाथ मंदिर लूट, है ना।
सोमनाथ लूट जिसे नाम से जानते हो ना। इतनी खांसी। ध्यान रखना 15वां आक्रमण हुआ है सोमनाथ मंदिर लूट। ध्यान रखना उस समय सोमनाथ मंदिर में बहुत पैसा हुआ करता था। आज भी भारत में देखोगे तो सबसे ज्यादा पैसा कहाँ में मिलेगा तुमको? मंदिरों में ही मिलेगा, है ना। चले जाओ बालाजी का मंदिर राजस्थान में, है ना। वो चले जाओ तुम शिरडी मंदिर महाराष्ट्र में, साईं बाबा का मंदिर, तो वहां पे बहुत सारा आज भी मंदिरों के पास, दक्षिण में चले जाएगा साउथ में तो बहुत पैसा है, सोना टनों में उनके पास पैसा है, सोना है ना। तो आज भी मंदिरों में पैसा होता है। उसको भी पता था कि यहाँ पे पैसा बहुत है, तो ये वाला मंदिर इसने लूटा था। कहाँ पड़ता है? गुजरात में मंदिर है ना। तो इसने ये वाला मंदिर लूटा था। कब? तो 1025 ईस्वी में। कौन सी नंबर की लूट थी? है तो 15वें नंबर की लूट। 17 लूट की थी टोटल, उसमें से 15वें नंबर की लूट थी इसकी, ठीक है। चलो उस समय इंटरटेनमेंट का साधन तो कोई था नहीं इनके पास। कोई था साधन? इधर ऊपर लिख दें, इधर नीचे वाला हिस्सा मिटा देते हैं भारत का, है ना। ऊपर का ही काम था उतना, इधर लिख देते हैं। इंटरटेनमेंट का साधन इसके पास कुछ था नहीं, तो इसने इंटरटेनमेंट के लिए आदमी रख रखे थे। क्या रख रखे थे? आदमी रखे थे। आदमी का मतलब उस समय कुछ तो था नहीं गाने बजाने के लिए कि चलो स्पॉटिफाई से गाना बजा लेते हैं, ऐसा होता है नहीं कि यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हैं अरुण सर की, ऐसा कुछ होगा नहीं वहाँ पे, है ना। इंटरटेनमेंट के लिए क्या करेंगे? आदमी रखेंगे जो गाने बजाने वाले होंगे। तो कवि हुआ करते थे उसमें, है ना। तो ये अपने साथ में लाया था उतबी। तुमसे पूछा जाएगा उतबी किसके दरबारी कवि था? हाँ, तो गजनवी का था। उतबी किसका दरबारी था? मोहम्मद गजनवी का दरबारी कवि था। इसने एक पुस्तक लिखी है, कोई बता सकता है? उसका नाम था किताबुल, क्या नाम था? किताब उल, बताओ, यामिनी। हाँ, हमको पता था, सब लोग हिंदी ही कहोगे। कोई किताबुल यामिनी। कौन सी किताब लिखी इसने? उतबी ने। किसका दरबारी कवि है? गजनवी का। तो किसके बारे में लिखेगा? गजनवी के बारे में। गजनवी के बारे में भी लिखा और इसके अब्बू जान के बारे में भी लिखा, सुबक्तगीन के बारे में। तो किताबुल हिंद में क्या जानकारी मिलेगी? मोहम्मद गजनवी के बारे में मिलेगी और सुबक्तगीन के बारे में जानकारी मिलेगी। ये पुस्तक लिखी किसने है? तो उतबी ने। अच्छा, एक और आदमी है फिरदौसी। फिरदौसी नाम सुना है? ये भी इसी का दरबारी कवि था। कौन? फिरदौसी। फिरदौसी की रचना किसी को पता है? फिरदौसी ने कौन सी लिखी? फिरदौसी ने लिखी शाहनामा। कौन सी लिखी? और ये फेमस पुस्तकें हैं, बहुत बार पूछी गई हैं, इसलिए इनको ध्यान रखना। ये अलग से याद करने की आवश्यकता है नहीं, यही पे साथ में कंटिन्यू करते जाओ हिस्ट्री में, उसी में याद भी करते जाओ। उतबी की रचना है किताबुल यामिनी। उतबी किसका दरबारी कवि है? मोहम्मद गजनवी का। और फिरदौसी ये भी मोहम्मद गजनवी का दरबारी कवि। इसकी किताब का नाम है, हाँ, एक और इसका दरबारी कवि था जो बहुत फेमस था, उसका नाम बताओ सब लोग। सबसे फेमस नाम सुना है? अल बरूनी। फेमस है या नहीं? अल बरूनी मौसम के बारे में, भारत के मौसम के बारे में जानकारी दी थी। अल बरूनी। अल बरूनी भी किसका दरबारी कवि था? वो भी मोहम्मद गजनवी का। ध्यान रखना, मोहम्मद गजनवी का ही दरबारी कवि है। इसकी पुस्तक का नाम बताओ। इसकी भी पुस्तक का नाम किताब है, हाँ, ये किताब उल हिंद है, ठीक है। ध्यान रखना, उतबी की हिंद नहीं, उतबी की क्या है? यामिनी है। इसी किताब से क्या मिलेगा? भारत के मानसून के बारे में जानकारी मिलेगी। कौन सी पुस्तक? किताबुल हिंद, ठीक है। तो ये था मोहम्मद गजनवी। मिटा दें गजनवी को, गौरी को स्टार्ट करें, कोई दिक्कत तो होगी नहीं? कोई दिक्कत है नहीं ना? मिटा देते हैं इसको। इसके बाद कोई आक्रमण नहीं होगा क्या? गजनवी का आखिरी यही है। हाँ, ये सब आते हैं लूट के चले जाते हैं। ये रुके क्या? कोई नहीं रुक रहे हैं। अब अगला जो आएगा वो बंदा ठहर जाएगा। हाँ, देखो हर चीज में, देखो भारत में जब भी कोई लफड़ा हुआ ज्यादा बड़ा, तो उसमें महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान रहा है। कोई भी गेम चेंज हुआ है कहीं से भी, तुम महाभारत देख लो, हर बार लड़ाई किसके बारे में होती है? महिलाओं से ही स्टार्ट होती है ना। लड़ाई की जड़ है ये लोग, ठीक है। गौर देख लो, भारत कभी भी नुकसान उठाया किसकी वजह से? ऐसा नहीं है, ऐसा हम नहीं बोलते भैया। देखो हम साफ ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है, ठीक है। हमने केवल पूछा था, अपनी राय दो। तुम लोग भड़क जाओ, पता लगे उठवा ले जाओ हमको यहाँ से, यह तो महिलाओं का अपमान किया, डालो इसके जेल में। हाँ, तो भैया हम हाथ जोड़ के निवेदन कहते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है, ठीक है। हालांकि मानते हम ऐसा कुछ नहीं है। देखो गौर से आने वाला एक आदमी, इसका गौरी नाम है, एक ही आदमी, इसी में मात्रा लगा दे, हो गया खत्म काम। आगे लिखने की क्या जरूरत है? यहाँ कौन आया? मोहम्मद गौरी। अच्छा, ये एकदम खच्चर टाइप का आदमी, नाम रखा है गौर से आया था, इसका नाम क्या हो गया?
गौरी, लेकिन इसका दूसरा नाम था। हाँ, इसका मूल नाम जानते क्या था? कोई लोग पढ़ पाना तो बताना। इसका मूल नाम था मोइनुद्दीन। क्या नाम था? मोइनुद्दीन मोहम्मद। देखना पूरे खानदान भर का नाम रख रखा है, मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। सवेरे, दोपहर, रात, आधी रात, कड़कती रात, अंधेरी रात, सब इसके नाम है। फिर गौरी, गौरी तो उस जगह से आया था इसलिए इसको गौरी कहते थे। हाँ, अभी खत्म थोड़ी ना हुआ नाम, अभी है। तो गौरी उस जगह से, गौर प्रदेश से आया था, इसलिए इसका नाम क्या हो गया था? मोहम्मद गौरी। लेकिन नाम उसका पूरा मूल नाम क्या था? मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। इतना बड़ा नाम कोई देता होगा उसका? शॉर्टकट में दूसरा नाम था, शॉर्टकट में इसका नाम था शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन नाम सुना है? नहीं सुना है? शहाबुद्दीन, ये पूछा था कई बार, शहाबुद्दीन निम्न में से किसका नाम है? ऐसा आता है, उसमें ऑप्शन होगा मोहम्मद गौरी, है ना, या फिर ये पूछ दिया जाएगा मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन शाम निम्न में से किसका नाम है? शहाबुद्दीन ऑप्शन में हो सकता है, या फिर ऑप्शन में हो मोहम्मद गौरी। तो ध्यान रखना, ठीक है, इस आदमी को ध्यान रखो। ये दूसरा, ये भी तुर्क है, ये भी तुर्क है। तुर्क क्या है? एक जनजाति है। ये दोनों जगहों के नाम है। यहाँ से आया मोहम्मद गौरी, गौर प्रदेश से कौन आया? मोहम्मद गौरी। इसका मूल नाम मोहम्मद मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, शॉर्टकट नेम शहाबुद्दीन, ठीक है। अब ये भाई साहब क्या करते हैं, 1173 में चढ़ गए। कहाँ पे? हाँ नहीं, उस पे गद्दी पे चढ़ गए, है ना, शासक बने। कब बने शासक? ये कब बना? 1173 में, है ना। 1173 में क्या बना? गौर प्रदेश का राजा बन गया, शासक बन गया, है ना, सुल्तान कह लो, बन गया। 1175 में इसने ठान लिया कि अब हम क्या करेंगे, भारत जाएंगे। तो भारत पे सबसे पहला आक्रमण इसने कब किया है? नहीं सॉरी, 1100 ठीक, 1173, है ना। तो सबसे पहला आक्रमण इसने भारत पे कब किया? 1173 में, है ना। सबसे पहला आक्रमण ये इधर से आएगा, अफगानिस्तान का रहने वाला है तो इधर से यहीं से एंट्री करेगा। भाई इधर ये अफगानिस्तान है, ये है ना, ये वाला जगह है, अफगानिस्तान है। अब यहाँ से अंदर एंट्री करेगा तो यही वाली जगह होगी जहाँ से एंट्री करेगा, क्योंकि पाकिस्तान तो इंडिया में ही था उसमें, है ना। तो यहाँ पे भी अगर आएगा तो हम कहेंगे भारत में आ गया, क्योंकि हमारी जगह है ना। आज भी हमारी है। ये वाला बॉर्डर खत्म कर दें क्या? ये वाला बॉर्डर खत्म कर रहे हैं, है ना। पाकिस्तान हमारा है। पाकिस्तान किसका है? हमारा है। हाँ, लेकिन यहाँ के खच्चर हमारे नहीं है, ठीक है। यहाँ के इतने आतंकवादी हैं वो हमारे नहीं है। तो ये पूरा हमारा था इतना। तुम्हें पता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे एक पर्वत श्रृंखला है, उसका नाम हिंदू कुश। हिंदू कुश तो क्या है, यहाँ से चलेगा तो हिंदू कुश को लांग के आएगा। बोलो कि इसके घोड़े यहाँ टिक 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 करते जा रहा है, फिर ऐसे कहते टेक ऑफ कर जाओ, शू उधर उतर जाए, लैंड कर जाए, है। हाँ, एक बीच में रास्ता होगा, इस पर्वत से बीच में दर्रा होगा। क्या होगा? दर्रा। एक दो पर्वतों के बीच में पतला सा रास्ता होता है, इसे दर्रा कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक गोमल दर्रा था। कौन सा दर्रा? गोमल दर्रा। आज भी अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने के लिए एक ही रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा? गोमल दर्रे का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी गोमल दर्रे से आया। ये गोमल दर्रे से निकल के कहाँ गया? भारत। भारत में यहाँ पे जगह थी, उसका नाम था मुल्तान। क्या नाम था? तो इसने मुल्तान पर आक्रमण किया। सबसे पहले कहाँ किया? हाँ, मुल्तान पर हमला किया सबसे पहले। कब? 1175 में। कोई दिक्कत नहीं। अब भारत कब आएगा? बोलो। भारत आएगा इसके बाद। अब मतलब वर्तमान में जो भारत है उस पर अगर बात करें, है ना, तो कहा जाए वर्तमान भारत पे इसने सबसे पहले आक्रमण कब किया? तो 1178, इसी के 3 साल बाद, है ना, इसी के 3 साल बाद इसने आक्रमण किया राजस्थान में। कहाँ किया? राजस्थान में इसने आक्रमण किया, मतलब ये वाला एरिया, ठीक है। इस वाले क्षेत्र पे इसने क्या किया? आक्रमण। तो वर्तमान भारत की सीमा में मोहम्मद गौरी ने सबसे पहला आक्रमण कब किया? 1178 में किया, है ना। यहाँ पे कहाँ पे किया? राजस्थान में। राजस्थान में उस समय शासन किसका था? भीम द्वितीय का। किसका था? भीम सेकंड, है ना। अब भीम सेकंड और मोहम्मद गौरी का क्या होगा? युद्ध होगा। जीतेगा कौन? नहीं भैया, भीम जीत जाता है। कौन जीतता है? भीम। लेकिन इसको इज्जत की कोई लेने देनी थी? कोई लेनी देनी नहीं थी। हारने में क्या जाता है उसका? पैसा तभी लूट के चला गया कि नहीं गया? किसी बार कम लूटेगा, किसी बार ज्यादा। इस बार जीत जाएगा उस बार ज्यादा ले जाएगा, जिस बार हारेगा उस बार कम, तो इस बार कम ले गया। पर ये फिर आया, क्योंकि ये क्या है? लुटेरे। इनका मेन उद्देश्य क्या है? लूटना, लूट के ले जाना। इनका शासन करना इनका उद्देश्य है क्या? नहीं। तो ये दोबारा फिर आएंगे।
और इस बार ये भीमद्वितीय को हरा करके कहाँ आ जाएगा? दिल्ली। कहाँ आ जाएगा? दिल्ली आ जाएगा। कब? 1191 में। कब आएगा? 1191 में। कहाँ जाएगा ये? दिल्ली। और यहाँ होगा तराइन का पहला युद्ध। तराइन का पहला युद्ध किसके साथ में होगा? पृथ्वीराज चौहान, है ना। कौन होगा? सम्राट पृथ्वीराज चौहान। और क्या ये इनसे जीत पाएगा? दिल्ली का शासक कौन था उस समय? सम्राट पृथ्वीराज चौहान, है ना। अब इनसे जीत पाना तो इतना आसान तो था नहीं। लड़ा पृथ्वीराज चौहान, जीते। कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान। हारा कौन? मोहम्मद गौरी। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने इसको छोड़ दिया, कहा जाओ बेटा खा पी के फिर से आना। क्या कहा? जाओ, अभी तुम बालक हो, है ना, अभी चौहान से लड़ने के लायक तो नहीं हो, अभी बच्चे हो तुम, है ना, खा पी के आओ। तो छोड़ दिया। ये पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी गलती थी, है ना। वास्तव में गलती होती नहीं, पृथ्वीराज चौहान को ये हरा नहीं सकता था, लेकिन कहते हैं ना घर का वेदी लंका ढाए, है ना। तो घर का वेदी हुआ क्या? पृथ्वीराज चौहान, उनकी एक प्रेमिका थी, है ना, और प्रेमिका जो थी उनके मित्र की ही बेटी थी। जयचंद उनके मित्र थे और जयचंद की ही बेटी थी, जिससे इन्होंने प्रेम किया और जबरदस्ती उसके घर से उसको उठा करके ले आया, शादी कर लिया, है ना। ये वाला मैटर था। तो वो चिढ़ गया जयचंद, कहा अभी तक तो दोस्ती थी, अब ये थोड़ी ना आगे तुम्हारे हम ससुर बन जाए। उसके बाद उनको पसंद नहीं आई। तो जयचंद जाकर के किससे मिल गया? गौरी से। गौरी को कहा कि यार चलो पृथ्वीराज चौहान से लड़ना है। उसने कहा हम तो नहीं जा रहे, बहुत मारता है वो। तो उसने कहा कि नहीं तुम चिंता मत करो, हम क्या करेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे, तुमको बताएंगे पृथ्वीराज चौहान को कैसे मारना है। उसने कहा ठीक है, फिर तो आ जाएंगे। और अगले साल ये आ गया कब? 1192 में। इधर लिख दें इसको, ये तो ब्लॉक है ना, इधर लिख देते हैं ना। 1192 में क्या हुआ? तराइन का सेकेंड युद्ध हुआ। कहाँ पे? तराइन में हुआ, है ना, बाद में पड़ता है। तो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। किसके किसके बीच में? गौरी के बीच में और चौहान के, पृथ्वीराज चौहान के बीच में, है ना। इस बार चौहान इसमें हार जाते हैं, मोहम्मद गौरी जीत जाता है, ठीक है। लेकिन मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान वाली गलती नहीं करते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया था, लेकिन इसने मौका पाते ही पृथ्वीराज चौहान को मार दिया, है ना। उसके पीछे की कहानी है जो मैंने पृथ्वीराज चौहान पढ़ाया था, चौहान वंश, उसमें बताया था, है ना। तो तुम लोग देख सकते हो वहां पे। तो चौहान को इसने मार दिया। अब इसने, इसके जो मित्र बने थे नए नए ताजे जयचंद, इसने सोचा इनको भी निपटाते हैं फाइल। सोचो जो अपने दामाद का नहीं हुआ तो इसका कहाँ से हो जाएगा। उसने सोचा कि ये गद्दार आदमी है, इसको अपने पक्ष में नहीं रखेंगे, इसको मारेंगे, है ना। तो एक और युद्ध हुआ 1194 में, इसे कहते हैं चंदावर का युद्ध। कौन कहते हैं? चंदावर का युद्ध, है ना। तो ध्यान रखना, गद्दारी करके, किसी एक से गद्दारी, अपने मित्र से गद्दारी करके किसी दूसरे के साइड नहीं जाना है। ध्यान रखना, जो नया मित्र बनाया है उसको भी पता है कि तुमने अपने बहुत पुराने मित्र को धोखा दिया है, तो नए वाले को क्या ही उसके तुम होगे, तो वो भी तुम्हारा कभी भी सच्चा मित्र नहीं बन सकता। इसलिए जो सच्चा मित्र है उसकी पूरी ईमानदारी के साथ उसके मित्र रहो, है ना। दूसरे के चक्कर में मत पड़ो, उससे गद्दारी मत करना कभी भी, है ना। तो चंदावर का युद्ध हुआ। चंदावर का युद्ध किसके इसके बीच में होगा? गौरी के बीच में होगा और जयचंद के बीच में होगा। किसके इसके बीच में होगा? गौरी और जयचंद के बीच में होगा। इसमें इसने जयचंद को भी पराजित करके जयचंद को भी खत्म कर दिया, है ना। तो इस बार भी गौरी जीत गया 1194 में। अब गौरी का एक छत्र राज चलने लगा कि हिंदुस्तान में। अभी तक इसका यहाँ पे शासन इसने भी नहीं किया, ध्यान रखना। गौरी भी अभी भारत पे शासन करने के मूड से नहीं आया। उसका केवल क्या था, यहाँ पे लूटेंगे, क्योंकि यहाँ पैसा बहुत है। सोमनाथ मंदिर इधर लूट करके जब गजनवी गया था तो उनको लग गया था कि पैसा बहुत है बाद में। इसी पैसे के चक्कर में सब लोग दौड़ दौड़ के आते थे वापस बार बार, है ना। तो इस बार भी गौरी लूट के चला गया। भारत में वो रुका नहीं, लेकिन कहते ना जैसे को तैसा मिल जाता है। गौरी की भी एक बेटी थी, है ना। गौरी के एक बेटी थी और 3 गुलाम थे। बताओ कद्दू कटेगा तो किसमें बटेगा? गौरी के 3 गुलाम, तीनों में नहीं बटेगा। गौरी के 3 गुलाम, कितने गुलाम? 3 गुलाम। गुलाम होते थे उस समय, अभी गुलाम प्रथा खत्म है हमारे यहाँ, गुलाम नहीं बना सकते किसी को, लेकिन उस समय बनते थे। गौरी के 3 गुलाम थे। एक का नाम था ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से इसको जानते हो, है ना। एक का नाम था यालदोज, क्या नाम था? और एक का नाम था कुबाचा, क्या नाम था? कुबाचा। 3 इसके गुलाम थे। गुलाम मतलब जो इसके अधीन काम करते थे, इसी का कहना मानते थे और इसके बदले में उनको कोई भी पैसा नहीं मिलता था।
ठीक है, वो थे गुलाम। अब इन गुलामों ने देखा कि मालिक तो बूढ़े हो रहे हैं, बेटी जवान हो रही है ना, तो कद्दू है तो कटवाते हैं फिर, है ना। तो एक बेटी है, 3 गुलाम है, कैसे बांटा जाए इसको? हाँ, लड़ाई नहीं होगी। हाँ, कहते हैं ना लड़कियों के पास सुपर पावर होती है, वो चूज कर लेते हैं। उसने देखा कि इसमें से सबसे तगड़ा वाला कौन है, हाँ, तो कहा कि ये वाला ठीक है, ये वाला चलेगा, है ना। तो इससे इसने कर लिया प्रेम। इसकी कौन थी पुत्री, लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो किसकी पुत्री थी ये? गौरी की, गौरी की पुत्री। और ऐबक यानी कि उसका गुलाम क्या कर लेते हैं? प्रेम विवाह कर लेते हैं। गौरी को एक बात पता थी कि यहाँ पे जयचंद ने, यही हुआ था जयचंद के साथ भी। अभी तो पृथ्वीराज चौहान उसके मित्र हैं, ये भी देख रहा है कि अभी ऐबक उसका गुलाम है, लेकिन यहाँ पे जयचंद ने गलती की थी कि पृथ्वीराज चौहान को मरवा दिया था। क्यों? क्योंकि उसकी बेटी ने उससे शादी कर ली थी, अपने ही बेटी दामाद को मार दिया था। उसके बाद में इसकी मृत्यु हो गई। इसने सोचा कि अगर हम ऐबक को मरवा देते हैं इस चक्कर में, तो आगे भी 2 हैं, वो दोबारा लड़की फिर चली जाएगी किसी दूसरे चक्कर में, बवाल हो जाएगा, फिर कहीं हो सकता है उल्टा कोई हमको मार दे, है ना। इस चक्कर में हम क्या करते हैं, ये कुछ बवाल नहीं रखते। इसने बांट दिया अपना साम्राज्य। अभी ये तो गुलाम है, इसके पास तो कुछ है नहीं, एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, अभी जाएगा कहाँ? घर भी नहीं इसके पास बेचारे के पास, तो खुद ही तुम्हारे घर में रह रहा है, अब क्या हो? तो इन सबको बांट दिया। कहा कि अभी हिंदुस्तान विजय करके आए हैं हम, भाई 94 में अभी जीत के ही गया है चंदावर का युद्ध। तो कहा कि अब हम क्या करेंगे, तुमको बांट देते हैं, हिंदुस्तान वाला तुम ले जाओ। इधर बांट दिया पाकिस्तान का मुल्तान, और इधर का ये क्या कहते हैं तुम्हारा काबुल, ये सब अपने गुलाम में बांट दिया। कहा कि अब तो हम बूढ़े हो ही गए। 1206 में मृत्यु हो जाती है किसकी? मोहम्मद गौरी की, है ना। 1206 में किसकी मृत्यु हो जाती है? मोहम्मद गौरी के एक युद्ध में मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ऐबक वहीं से 1206 में क्या करता है, भारत की तरफ कूच कर लेता है। और अब उसके पास कहीं घर है नहीं, तो उसको तो घर चाहिए, शादी भी कर लिया है, उसको भी कहीं घर देना होगा। अब हर कोई आदमी शंकर जी तो होता नहीं बिना घर के रह लेगा, है ना। बहुत मारेंगी पत्नियां, ध्यान रखना तुम लोग, पहले घर बनवा लेना, उसके बाद शादी वादी करना, मार खाओगे नहीं तो। या तो फिर देखना कहीं कोई मिल जाए मोहम्मद गौरी, सबसे सही जुगाड़ है। तो प्राइवेट चक्कर मत नौकरी वोकरी करके क्या मिलेगा, दूसरे के गुलाम बनोगे। प्राइवेट नौकरी ढूंढो ऐसे मालिक का जिसकी एक बेटी हो, बड़ी कंपनी हो, ठीक है। तो वैसा मोहम्मद गौरी ढूंढो, ठीक। तो ये क्या किया, भारत चलाया। कहाँ चलाया? 1206 में भारत चलाया। और 1206 में आकर के भारत में एक नए साम्राज्य की स्थापना कर दी, क्योंकि अब इसके पास घर नहीं, अब ये भारत में टिक जाएगा। और यहीं से भारत में पहले मुस्लिम वंश की स्थापना हो जाएगी। अभी तक भारत में कोई भी मुस्लिम था नहीं, पहला मुस्लिम वंश यहीं से स्टार्ट होगा। अभी तक जो आ रहे थे वो लूट के जा रहे थे। सबसे पहले हमने डेरियस देखा, वो भी आया लूट के चला गया, रुका क्या? फारसी था वो, रुका क्या? नहीं ना। फिर अरबी आए, मोहम्मद बिन कासिम, वो भी क्या रुका? नहीं ना, आया लूट के चला गया। उसके बाद में तुर्क आए, तुर्कों में सुबक्तगीन, वो आया लूट के चला गया। उसके बाद में कौन आया? गजनवी आया, गजनवी आया लूट के चला गया। फिर उसके बाद में दूसरा तुर्क आया, गौरी, मोहम्मद गौरी, ये आया लूट के चला गया। लेकिन अगली बार ऐबक के पास कोई घर है नहीं, तो लूट के जाएगा कहाँ? यहीं रुक गया वो, यहीं घर बना लिया, दिल्ली में ही शासन करने लगा। दिल्ली में नहीं, लाहौर में। उसकी राजधानी क्या थी? लाहौर। और लाहौर में शासन करने लगा। यही वाला क्षेत्र लाहौर, यहाँ पे इसने अपना शासन का क्षेत्र बना लिया, ठीक है।